नमस्कार। जिंदगी में उत्साह और उत्सव दोनों का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य को कुछ ऐसी योग्यता दी है कि वो अपनी जिंदगी को उत्साह से भर पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में उत्साह खत्म हो गया है, जिंदगी में उत्सव जैसा आनंद नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन जीने की कला से वंचित हो गए हैं। कला कला का मतलब होता है आर्ट, और जिसके पास आर्ट हो उसे कहते हैं आर्टिस्ट। इसलिए आर्टिस्ट कैसे बने और जिंदगी को उत्सव का रूप कैसे दें? किसी पाश्चात्य कवि ने बहुत अच्छा कहा है, ए मैन हु वर्क्स विद हैंड्स इज अ लेबरर, ए मैन हु वर्क्स विद हैंड्स एंड हिज ब्रेन इज ए craftsman, but a man who works with hands, brain and with heart is an artist. जो व्यक्ति अपने कार्य में दिमाग भी लगाता है, अपनी शारीरिक क्षमता भी लगाता है और साथ में जी जान से उस काम को करता है, तो उसके कार्य में कला जैसा रंग आ ही जाता है। और कोई कला तभी सुंदर लगती है जो वो रंगों से, उत्सवों से और त्योहारों से भरी हुई हो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें अपनी जिंदगी को उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा दी। और हम इसे कैसे उत्सव बनाएं, आइए आगे बढ़ते। ना 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 ना, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसी बात को तो जानना बहुत जरूरी है। जिंदगी को उत्सव बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक है विचार शक्ति और दूसरा है लगन शक्ति। विचार शक्ति कैसे हो? जैसे हम उदाहरण स्वरूप जानते हैं कि भगवान श्री राम को पाने के लिए, उनके दर्शनों के लिए शबरी के मन में विचार आया कि श्री राम मेरी कुटिया में आएंगे। और ये विचार उनके गुरु ने उनके मस्तिष्क में रोपित किया। शबरी ने न केवल इस विचार शक्ति को जीवित रखा, अपितु उनका नित्य प्रति इंतजार किया, झाड़ बुहार की, अपनी कुटिया को सजाती, अपनी कुटिया का पथ साफ करती कि प्रभु राम आएंगे, रोज मीठे बेरों का चयन करती, रोज प्रतीक्षा करती। और ऐसी विचार शक्ति इतनी प्रबल हुई कि वो संदेश राम जी तक पहुंचा और प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में आ गए। यानी कि विचार शक्ति एक चुंबक की मानिंद है। आपने श्री राम का चिंतन किया और राम दर्शन देने आ गए। इसी तरह आप लोग भी जब एक ऐसा विचार अपने मन में पैदा करेंगे कि मुझे ये बनना ही बनना है, और उस विचार शक्ति को कभी खंडित नहीं होने देंगे, तो जिंदगी आपको उस विचार को कर्म में परिणत करने का अवसर भी देगी, मौका भी देगी। इसी प्रकार विचार शक्ति का चुंबकीय आकर्षण हमें ये सिखाता है, अगर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता घटित होगी। और अगर आप अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच रखते हैं तो फिर नकारात्मक विचार आपको घेर लेंगे और तनाव अवसाद आपकी जिंदगी में उतर आएगा। इसलिए विचार शक्ति अच्छी हो। जैसे एक बार शिवा ने अपनी माँ जीजाबाई से पूछा कि माँ, बादशाह किसे कहते हैं? माँ ने कहा, जो शाहों का शाह होता है उसे बादशाह कहते हैं। तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा, माँ, फिर मैं भी बादशाह बनना चाहता हूँ, दुनिया मुझे भी सुने, मुझे भी जाने, मैं उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाऊं। तो माँ कहती है, अगर कुछ बनना है तो मेरी तीन बातों को याद रखना। पहली बात, जो बनना है उससे ऊपर की सोचना, उससे नीचे की नहीं सोचना। ऊपर की सोचोगे तो इसका मतलब आप ऊपर उठ पाओगे। अगर आप नीचे का सोचोगे तो फिर आप सोचो, आप निम्न स्तर को ही प्राप्त करोगे, आप बादशाह नहीं बनोगे। जीजाबाई दूसरी बात कहती है, जो तुम बनना चाहते हो उसे कर्म में परिणत करने के लिए लगन से जुटे रहना, कर्म को करना, तभी तुम वो बन पाओगे जो विचार तुम्हारे मस्तिष्क में पनप रहा है। ऐसा नहीं कि तुम खाली सोचते रहो और कर्म ना करो, तो फिर तालमेल बैठ नहीं पाएगा। विचार शक्ति को कर्म शक्ति में उतारना और जी जान से लगना, लगन से लगना, और तुम वो बनोगे जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। और तीसरी बात, अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने चरित्र को भी बनाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने चरित्र को नहीं गढ़ सकता वो किसी राज्य को भी नहीं गढ़ सकता। इसलिए जिंदगी में कोई मर्जी लक्ष्य बनाए, जीवन में ऊंचा उठने के लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये कुछ भी बनिए आप, लेकिन चरित्र को गिराकर नहीं, अपनी चारित्रिक क्षमता के साथ समझौता करके नहीं, चरित्र को सशक्त बनाकर अपनी जिंदगी में विचार को बनाए रखिए। देखना कर्म कैसे फल के रूप में आपके सामने आता है और आपको वो बना देता है जो आप बनना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
ये जो जिंदगी है एक पलाश के फूलों की तरह है। कैसे? जिसका अस्तित्व तो है, जो दिखती तो है, लेकिन अगर उसमें खुशबू नहीं है तो ऐसी जिंदगी का भी आनंद नहीं आएगा। कहते कि जिंदगी को आनंद बनाना है तो पलाश के फूल नहीं बनना, ऐसा व्यक्तित्व बनना जिसकी चारित्रिक खुशबू से दुनिया भी प्रभावित हो जाए, अपने विचार और अपनी लगन शक्ति को उस दृश्य की ओर डालना जो दृश्य तुम अपने जीवन में उतारना चाहते हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पात्र जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से संबंध रखता है, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप कहेंगे अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे चली गई? उदाहरण स्वरूप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब वो इस इंडस्ट्री में उन्होंने पांव रखा, बनने तो वो एक्टर ही आए थे, तो उनकी लुक को देखकर लोगों ने बहुत मजाक बनाया, इसे कौन काम देगा। लेकिन नवाजुद्दीन जी ने ये ठान ही लिया था कि मैंने अगर अपनी एक्टिंग के दम पर मुकाम ना बनाया तो ये देख लेना कि मैं अपने नाम का नहीं। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह ठान लिया था कि मैं अपनी एक्टिंग के बलबूते पर इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमा कर छोड़ूंगा। और आज दुनिया उन्हें जानती है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किए बड़ी ही फिल्म्स में और अपना नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। बात यह है कि वो जो सोच कर आए थे अपनी विशाल क्षमता के अंतर्गत, उन्होंने उसे कर्म में भी परिणत किया। हम भी कुछ ऐसा करें कि विचार भी अच्छे हो, चरित्र भी अच्छा हो, लगन से लगे भी रहें और लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। इसी प्रकार एलायस होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। ऐसा नहीं था कि उनके आविष्कार से पूर्व व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनता था या सिले हुए वस्त्र दुनिया में नहीं थे, ऐसा थे। लेकिन जिस तरह के वस्त्र उन्होंने दुनिया में स्थापित किए, जिस तरह की वस्त्र कलाओं वो दुनिया में लेकर आए अपनी सिलाई मशीन के द्वारा, वो प्रशंसनीय है। जैसे आज हमारे वस्त्र एक गहरी जिप सिलाई के माध्यम से सिले होते हैं, उन्होंने उस सिलाई का आविष्कार किया और सिलाई का आविष्कार एक मशीन के द्वारा किया और उसे अमेरिका पेटेंट पुरस्कार भी मिला। और आज उन्हीं की सिलाई मशीन के बलबूते पर आज दुनिया में इतने सुंदर सुंदर डिजाइनर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये सोचा था कि वस्त्र इस प्रकार से नहीं बने, वस्त्र इस तरह से बने कि वो सुंदर भी दिखे, उसे अलग अलग तरीकों से सुसज्जित करो। इवन की पैंट्स में लगने वाली जिप का आविष्कार भी एलायस हुवे ने ही किया था। अपनी विचार शक्ति को लगन शक्ति के साथ बढ़ाया और कर्म का फल सामने आ गया। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों पशुओं में से अपनी गाय माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आपका कर्म, आपकी लगन स्वयं इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसका फल आपके कदम खुद आकर चूमे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें। जैन साहित्यकार टोडरमल जी जब अपना मोक्ष प्रकाशी ग्रंथ लिख रहे थे, तो उस समय उनकी लगन अविश्वसनीय और अतुलनीय थी, अप्रतिम थी। माँ बेचारी चिंतित रहती कि ये दिन रात लेखन में लगा रहता है, भोजन समय पर नहीं करता। माँ भोजन परोसती और किसी तरह अपने लेखन में ध्यान रखते हुए वो भोजन को कर लेती। माँ रोज थाली रखती और टोडरमल जी रोज भोजन करते, लेकिन अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी लगन अपनी लेखन शक्ति में डालते। एक दिन माँ ने भोजन परोसा तो टोडरमल जी कहते हैं कि माँ, आज भोजन में नमक नहीं डाला। तो माँ कहती है, बेटा नमक तो डाला है। टोडरमल जी कहते, नहीं माँ, भोजन में नमक नहीं है। तो माँ मुस्कुरा देती है। माँ कहती, हाँ बेटे, भोजन में नमक नहीं है और तुम जानते हो पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हें भोजन में नमक दे ही नहीं रही। लगता है कि आज तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो गया है, तुम्हारी लगन अपने लेखन क्षेत्र से निकलकर अब अपनी भोजन की ओर बढ़ी है, तो जाकर तुम्हें पता चला है कि भोजन में नमक नहीं है, अन्यथा नमक तो 9 दिनों से नहीं मिल रहा। सत्य है, लगन इतनी दृढ़ हो कि जिस काम में आपकी क्षमता लगी है, जिस काम को आप करने में डटे हुए हैं, उसके अतिरिक्त आपको कुछ दिखाई ना दे। जब अर्जुन को चिड़िया की आंख के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया, उसी दिन से वह श्रेष्ठ धनुधर घोषित हो गया था। इसलिए जिंदगी में जैसी भी परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाना। जो बनना है, विचार क्षमता को दृढ़ रखना और लगन के साथ करना। लक्ष्य आपका कदम चूमेगा और जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपको आनंद मिलेगा, जैसे एलायस हुवे को मिला था, जैसे शबरी को मिला था, जैसे हमारे अनेकों महापुरुषों को ईश्वर प्राप्ति का मिला था। जो बनना चाहते हो बनो, पर दृढ़ता के साथ, अपनी विचार शक्ति के साथ।
अपनी इमेज को इम्प्रूव करो, कोरी बातें मत करो, बातों में बल हो और आप कुछ बनकर दिखाओ। इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। दिस इज द मैसेज फ्रॉम माई सेल्फ टू यू। धन्यवाद।